मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल खुदा के चमत्कार से निकली सूखी राह पर विशाल जल की दीवारों के बीच से गुजर चुके थे, लेकिन उनके पीछे फिरौन अपनी सेना के साथ पूरी रफ्तार से आ रहा था। उसके चेहरे पर अंधा अहंकार और बदला लेने की आग थी। फिरौन की सेना, घुड़सवार और पैदल सैनिक उस राह पर उमड़ पड़े थे जो कुछ देर पहले तक समुद्र का तल था। उन्हें लगा कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को फंसा लिया है, लेकिन ये उनका आखिरी धोखा था। वो मौत के जाल में घुस रहा था जिसकी रस्सी को अल्लाह ने थाम रखा था। जैसे ही बनी इसराइल का आखिरी शख्स सुरक्षित किनारे पहुंचा, अल्लाह का आदेश आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी उठाई, हवा बदल गई, जल की दीवारें कांपने लगी, जैसे वे सदियों से जमा किया गया क्रोध अब बाहर निकालने को तैयार हो। अचानक एक भीषण गर्जना के साथ जल की दीवारें ढह गईं। फिरौन और उसके गर्व से भरे सैनिक जो कभी दुनिया पर राज करते थे, अब विशाल लहरों के नीचे दब गए। ये शक्ति और अहंकार का अंत था, जिसे ईश्वर की छोटी से छोटी रचना भी बर्दाश्त नहीं करती। फिरौन ने अंतिम सांस लेते हुए चिल्लाया कि वो अल्लाह पर ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए थे। लेकिन उस समय तौबा यानी पश्चाताप के द्वार बंद हो चुके थे। उसकी आत्मा उसी क्षण छीन ली गई जब उसे मुक्ति की कोई उम्मीद नहीं थी। बनी इसराइल ने अपनी आंखों से अपने अत्याचारी का अंत देखा। आजादी, सदियों की गुलामी के बाद उन्हें मिस्र के बंधन से मुक्ति मिली थी। उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जिसकी शक्ति ने असंभव को संभव कर दिया था और उन्हें जीवन का एक नया अध्याय दिया था। मुक्ति मिली पर यात्रा खत्म नहीं हुई थी। अब उन्हें सिनाई के विशाल और सूखे रेगिस्तान से गुजरना था। ये आजमाइश शारीरिक से ज्यादा रूहानी थी। मिस्र के ऐशो आराम और गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थी, लेकिन दिल और दिमाग की गुलामी अभी बाकी थी। जल्द ही रेगिस्तान की कठोरता ने अपना असर दिखाया। खाने और पीने का अभाव होने लगा। आजादी के बावजूद कई लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की और मिस्र की गुलामी के दिनों को याद करना शुरू कर दिया, जहां कम से कम खाना तो मिलता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। अल्लाह ने उन्हें मन्ना व सलवा और लाठी से चट्टानों से पानी निकालने का चमत्कार दिया, लेकिन बनी इसराइल अपनी निरंतर शिकायतों और संदेहों के कारण जाने जाते थे। वे हर चमत्कार के बाद भी सवाल उठाते रहे। 4 दशकों तक वो उस रेगिस्तान में भटके जिसे तीह कहा जाता है। ये भटकना सजा नहीं बल्कि रूह की सफाई थी। उन्हें ये सिखाया जा रहा था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ जंजीरों का टूटना नहीं, बल्कि हर हाल में, हर आजमाइश में अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और भाग 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें।